स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का। आज के हमारे इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। नई नौकरी, नए पद आवेदन शुरू हो चुका है। किन पदों पर, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही है। तो पद का नाम है यहाँ पर ICRP FNHW। जो दीदी समूह में नई जुड़ी हैं उनको अगर जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि ICRP जो होती है वो कैडर होती हैं। तो FNHW ICRP क्या होता है, ये फुल फॉर्म समझ लीजिए। तो ICRP की फुल फॉर्म होती है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, आंतरिक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। और जो FNHW होती है इसका मतलब होता है फूड, F से फूड और H से हेल्थ, फूड हेल्थ, FH, और फिर N से होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और W से वॉश यानी कि साफ सफाई। तो फूड भोजन, और हेल्थ स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और वॉश साफ सफाई। तो कुल मिला के ICRP तो बहुत दीदी होती हैं, जैसे कि ICRP समूह गठन करने वाली, ICRP जो है ग्राम संगठन का गठन करने वाली। लेकिन यहाँ पर जो FNHW है वो भी ICRP है, वो भी एक कैडर है, संसाधन व्यक्ति है। लेकिन कैसी ICRP है? FNHW ICRP है। तो FNHW को हिंदी में स्वास्थ्य सखी भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करती हैं कि गांव में समूह में जुड़ी हुई महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं, सिखाती हैं। इन्हीं की नौकरी निकली हुई है। क्या सिखाती हैं आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेटर देख ही रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा दूं लेटर कहाँ का है। और ये उत्तर प्रदेश के आजीविका मिशन के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। फिलहाल यह वैकेंसी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक लेटर मुझे प्राप्त हुआ है एक ब्लॉक का, जो कि है कुंभी ब्लॉक। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी जिले की है, आप देख लीजिएगा। तो इस लेटर को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ थोड़ा जूम करके। तो यह है कार्यालय ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई कुंभीगोला खीरी का, और दिनांक है 12/11/2024 का लेटर है। और समस्त संकुल स्तरीय संघ यानी कि CLF में लेटर आया हुआ है, और संकुल स्तरीय संघ में तो यहाँ पर जो FNHW की नौकरी है या संकुल स्तरीय संघ की नौकरी है, यानी कि ये क्लस्टर की कैडर कहलाएंगी। तो क्लस्टर में ये नौकरी निकली है। तो यहाँ पर लिखा है कार्यालय उपायुक्त तथा रोजगार लखीमपुर खीरी के कार्यालय, पत्रांक संख्या वगैरह दी है। और निम्नानुसार इंसेंटिव विकास खंड कुंभीगोला में कुल 22 ICRP FNHW का चयन करना है। तो 22 वैकेंसी ये निकली है। एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं, यहाँ पर 22 वैकेंसी आई हैं। तो अलग अलग क्लस्टर में इतनी अलग अलग वैकेंसी होती हैं। अतः आप सूची के अनुसार अपने क्षेत्र के गांव में इच्छुक महिला अभ्यर्थियों के निम्न प्रारूप पर आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये क्लस्टर में लेटर आया है, तो क्लस्टर से ग्राम संगठन वगैरह में भी नोटिस जाएगा कि भाई सब समूह की दीदियों को वैकेंसी बता दी जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्लस्टर के नाम देख लीजिए। क्लस्टर नंबर 1, पहले क्लस्टर में क्लस्टर का नाम है गोला। ठीक है, और न्याय पंचायत है गोला देहात अहमदनगर। ठीक है, और इसके अंदर जो ग्राम पंचायतों के नाम है वो है कोरैया, बैदाखेड़ा, निजामपुर, बेड़ा मुल्तान, और ये है ककलापुर करके कुछ है, नगरा सलेमपुर, छतौनिया। ये हैं गोला क्लस्टर का, गोला देहात अहमदनगर का। इसके आगे है आपका अगला है यहाँ पर, अब नंबर 2 क्लस्टर का नाम है सिकंदराबाद। इसके अंदर न्याय पंचायत है मड़िया, जरोड़ा। तो यहाँ पर मड़िया का देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है चांदामऊ, मड़िया, अलीपुर, मुड़ा जवाहर, देवकली, कोट खेड़वा। ये जरोड़ा का है, कोट खेड़वा, मुड़ा जवाहर, देवकली, बांसगांव, कपहरा और जसौरा करके कुछ है, बिलहरी है। ये सब ग्राम पंचायतों के नाम हैं। और यहाँ पर सिकंदराबाद का भी है, तो यहाँ लिखा है घुंसी है, मूड़ा पासी है, सिकंदराबाद है, रायपुर, पिपरा, सेहरुआ। तो इस तरीके से 2 क्लस्टर में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। और ग्राम पंचायत के नाम मैंने आपको पढ़कर बता ही दिए हैं। तो ये है ग्राम पंचायतें, और यहाँ पर न्याय पंचायत के नाम भी आपको दिखा दिए हैं, जो मैंने एक ब्लॉक को आपको बताया है। ठीक है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग ब्लॉक में ICRP FNHW के वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग अगर अदर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो अपने अपने ब्लॉग पे जाकर के इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ले लें। और साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि जो आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद हैं उनके रिक्त पदों पर वैकेंसी ली जाए। साथ ही इस वैकेंसी के साथ में कुछ और भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश
प्लेस है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, और कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं वह भी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए अलग अलग पदों पर भी वैकेंसी आई हुई हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही पदों पर वैकेंसी आई है। और जो FNHW की वैकेंसी वो क्लस्टर की वैकेंसी है। जब आप इसमें आवेदन करेंगे आपका चयन होगा तो आपका ट्रेनिंग भी होगा, लेकिन उससे पहले आपका लिखित एग्जाम और आपका इंटरव्यू होगा। क्लस्टर में लिखित पेपर और इंटरव्यू पास कर लेंगे तभी आपका फिर ट्रेनिंग होगा और तभी आपको समूह में इस काम को करने के लिए भेजा जाएगा। तो IFCRP FNHW जो होती है वो भोजन और पोषण, स्वास्थ्य और जो साफ सफाई है इस पर ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। यानी कि समूह की दीदी को सिखाती हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या पोषण के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, छोटे बच्चों का खान पान हो गया, साफ सफाई, माहवारी में साफ सफाई कैसे रखनी है और कैसे हम अपने बच्चों को कुपोषण से दूर रख सकते हैं। यही सब कुछ मतलब जो है उसको सिखाती और बताती हैं समूह की दीदियों को, जिससे कि उनका स्वास्थ्य और सब कुछ अच्छा रहे। ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। इन दीदियों को रखा जाता है और टीकाकरण में सहयोग करना, जैसे गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, उनके टीकाकरण में सहयोग करना और बूथ तक ले जाना, टीका लगवाना, यह सब कुछ मतलब इनकी जिम्मेदारी रहती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो है ये कार्य करती हैं। अब देखिए इनके बारे में जो अगर आप आवेदन करना चाहती हैं, मान लीजिए इस पद पे अगर आपको आवेदन करना है तो उसके लिए क्या कुछ निर्देश दिया गया वो देख लीजिएगा। अब देखो जैसे इस ब्लॉक में जहां पर आवेदन निकले हैं, यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर 2024 रखी गई है ब्लॉक पर फॉर्म जमा करने की। सभी इच्छुक महिलाएं ब्लॉक पर फॉर्म जमा कर दें। साथ में यह भी लिखा गया है ग्राम पंचायत में जगह खाली होने पर ही फॉर्म भरे। जिन ग्राम पंचायत में जगह खाली नहीं है उन ग्राम पंचायत का नाम लिस्ट में नहीं है। मैंने ये पीछे जो लिस्ट आपको पढ़कर दिखाई है, ग्राम पंचायत के नाम बताए हैं, वहां पर खाली जगह है तो लिस्ट में सूची में नाम ग्राम पंचायत का दिया हुआ रहेगा। आप पता कर लीजिएगा अपने ब्लॉक पर। जिन ग्राम पंचायत में पहले से पद भरा हुआ है, कोई दीदी लगी है इस पद पर, तो वहां पर ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं होगा। साथ में यह भी कहा गया है जो किसी भी पद पर कार्यरत है वह इस फॉर्म को नहीं भरेगा। मतलब अगर आप किसी पद पर पहले से काम कर रही, समूह में समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, FLCRP हैं, या कोई भी पद पर आप पहले से काम कर रही हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगी। यह फॉर्म वही महिलाएं भर सकती हैं जो पहले से कोई कैडर या नौकरी का काम नहीं कर रही हैं। तो समूह की कोई भी दीदी भर सकती है। बहुत लोग को ये प्रश्न रहता है कि दीदी अगर हम समूह में केवल सदस्य हैं तो क्या हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते? सदस्य हो या फिर पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो, सचिव, कोषाध्यक्ष, बीके, जो पहले से समूह में बीके है वो भी भर सकती है क्योंकि उसकी कोई ऐसी नौकरी तो नहीं है। लेकिन ग्राम संगठन में बीके है तो नहीं भर सकती क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले से अगर किसी पद पे काम कर रही तो नहीं भर सकते। तो समूह की कोई भी दीदी जो समूह में जुड़ी हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। अगर आपके पदाधिकारी आपको नहीं जानकारी दे रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको जानकारी पहुंची है और आपकी ग्राम पंचायत में पद खाली है तो आप अपने ब्लॉक पे जाकर आजीविका मिशन NRLM के ऑफिस में BMM से संपर्क करो, जानकारी करो और उस जानकारी करके वहीं पर अपने फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई इसमें मांगी जाएगी। यदि आप कम से कम हाई स्कूल इंटर पढ़ी हैं तभी इस फॉर्म को भर सकती हैं। हाई स्कूल इंटर पढ़ने के कारण आपको इसमें जो है वरीयता मिलेगी क्योंकि इसमें ऐप वगैरह पे काम करना होता है। तो आपके लिए पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी है, समूह की दीदी हो। और डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, समूह का सदस्य पासबुक की फोटोकॉपी और फोटो आपके, यही सब कुछ लगना है। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। ब्लॉक पे जाके फॉर्म भर दो, वहीं पर जमा करना है। फिर जब अगर आपका सूची में नाम आता है, मोबाइल नंबर वगैरह आपका फॉर्म पे भरना पड़ेगा। अपना ही मोबाइल नंबर भरो जिससे कि कॉल आपके पास सीधे आए। फिर आपका एग्जाम होगा, समूह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर देते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसमें अगर आप पास कर लेते हो, मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका जो है चयन हो जाएगा और आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। मानदेय की अगर बात करें तो कार्य आधारित मानदेय है। जितने दिन आपको महीने में ट्रेनिंग देने का काम सौंपा जाएगा उसी के हिसाब से आपका मानदेय होगा। इस पर मैंने डिटेल और वीडियो बना रखी है, आप वो चैनल पे हमारे देख सकते हैं। अगर आपको और जानकारी इसके बारे में चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको और अधिक जानकारी इसके बारे में आगे वीडियो में बता देंगे। चलिए, वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।